हाँ नमस्ते, मैं अदिति चौहान आपकी इंग्लिश एजुकेटर हॉलीवुड पर। तो आप लोग सभी बच्चे अच्छे से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की सभी एग्जाम्स में जैसा कि आप सभी लोग पता है कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है सबसे ज़्यादा डिजायर्ड एग्जाम होता है। अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती है, ग्रुप बी की जॉब है, सी की भी पोस्ट है, इसमें बढ़िया बढ़िया पोस्ट ये हमें देता है। बहुत सारी पोस्ट जो हम एसएससी सीजीएल के थ्रू जाते हैं उनमें से एक सबसे ज़्यादा डिजायर्ड पोस्ट जो होती है वो सेंट्रल एक्साइज की होती है। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, अधिकतर बच्चों का सपना है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इस पोस्ट के थ्रू ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है या ऐसी पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट में से एक ऐसी पोस्ट है जिसमें हमें वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म भी मिलती है। तो अगर आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास एक वर्दी भी मिलेगी जिसमें 3 सितारे लगे रहेंगे। चलिए देखते हैं कि पोस्ट के पे स्केल क्या है, इंसेंटिव्स क्या है और कैसे आप इस पोस्ट को के लिए जा सकते हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। ये कोट है, वर्ड्स फुल ऑफ विजडम दैट समवन सेड एंड दैट कैन इंस्पायर अ लीडर। शब्दों में बहुत ताकत होती है। तो बेसिकली सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट है असिस्टेंट। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली सेंट्रल एक्साइज इसमें अलग दे रखा है। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी अभी इसको दूसरी पोस्ट के नाम से जाना जाता है, ये दे रखा है यहाँ पर कि जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के नाम से इनको जानते हैं। जब से जीएसटी लागू हुआ है तो सेंट्रल एक्साइज की पोस्ट है जीएसटी इंस्पेक्टर के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं तो आप 2 तरह के काम करेंगे। तो इसमें 2 काम कौन से रहते हैं, एक तो फील्ड बेस्ड काम हो सकता है और दूसरा आप डेस्क जॉब करेंगे। तो दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें 2 तरह के काम असाइन रहते हैं। आपको फील्ड पर जाकर भी काम कर, फील्ड मतलब क्या, अब आपको इंडस्ट्रीज वगैरह का दौरा करना रहता है, वहाँ के पर कुछ इलीगल काम तो नहीं हो रहा, वहाँ किसी प्रकार के टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। डेस्क जॉब क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम, फाइलिंग का काम, जो आपके सीनियर्स ने मेल ड्राफ्ट करने का कहा है, लेटर लिखने का कहा है, वो सब आप काम करें, डॉक्यूमेंटेशन का काम करें। लेकिन फील्ड जॉब्स में ऐसा रहता है कि आपको इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में जाके पूरा वॉचिंग करनी रहती है, चीज़ों को चेक करना रहता है। तो यही वाली बात है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सीजर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज की प्रॉपर चेक ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन अदर कंट्री thereby putting departmental stamp, coordinating and helping out the new or existing producers in the process। डेस्क जॉब में क्या रहता है, वेरिफिकेशन करना, फाइलिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, पेपर वर्क करना, ये डेस्क जॉब रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हमेशा डेस्क जॉब करना पड़ेगी या फिर आप हमेशा फील्ड करेंगे, डिपेंड करेगा आपको कौन सा सेक्शन मिल रहा है, उसके हिसाब से आपके काम चेंज होते रहते हैं, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती रहती है। अब ग्रॉस सैलरी इनकी कितनी रहती है, सो 41,000 से 46,183 तक ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे में आता है। इन हैंड सैलरी जो बनती है 36,800 से लेके 42,044 के आसपास बनती है। अगर हम देखें इसमें प्रमोशंस कैसे हैं, तो प्रमोशंस अच्छे हैं इसमें। अगर आप इंस्पेक्टर लेवल पर आप रिक्रूट होते हैं फिर आपका सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे प्रमोशन हो जाता है। 7-8 साल में आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, 7-8 साल में डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं, जो कि इंस्पेक्टर लेवल पे शायद आपका प्रमोशन बस आई थिंक यहीं तक रुक जाता है। इसके बाद ये जो रहते हैं डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर एंड कमिश्नर्स, ये यूपीएससी वाले मोस्टली रहते हैं, ये यूपीएससी वाले लोग आते हैं इसमें। अगर आप इंस्पेक्टर लेवल पे जाते हैं तो आपके मैक्सिमम 2 प्रमोशंस होते हैं, इसमें सुपरिटेंडेंट बनते हैं और आप असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट तक आप रिटायर हो जाते हैं। बाकी ये जो पोस्ट रहती है डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर एंड कमिश्नर, ये सब आपकी यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स जो आते हैं उनके लिए रहता है। पर ये अब मैं आपको हायरार्की बता रही हूँ कि आप अगर इंस्पेक्टर लेवल पर जाते हैं सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में तो आपकी हायरार्की क्या क्या रहने वाली है। चलिए सो सिलेक्शन प्रोसेस तो आप सभी को पता है, सीजीएल के थ्रू जाना है। सीजीएल में 2 फेजेस हैं, एक टीयर 1 है, टीयर 2 है। टीयर 1 जो है हमारा 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। चारों सेगमेंट के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, 25-25-25-25 मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। इन टोटल 200 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। आप जब इसको क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है टीयर 1 में। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में जुड़ते नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा, आप जब टीयर 2 में जाते हैं पूरी की पूरी जो मेरिट बनती है वो टीयर 2 के बेसिस पर बनती है। टीयर 2 में भी आपकी यही सब सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट और ऐड होता है, दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। सबसे ज्यादा वेटेज टीयर 2 में भी इंग्लिश का ही है, याद रखिएगा। 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 135 नंबर के होते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। सो बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत टफ है और ना मैं ये कहूंगी बहुत आसान है। हर चीज़ अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, प्रॉपर अप्रोच के साथ मेहनत करेंगे
तो चीज़ें यूपीएससी जैसी एग्जाम भी निकल जाती हैं। भाई असंभव भी हो जाता है, जैसे कि इंसान तो चंद्रमा तक पहुंच चुका है, तो आपको तो एसएससी के एग्जाम क्रैक करना है। आसान है सब कुछ, लगन से करिए काम, मेहनत कीजिए उस चीज़ में, क्या नीडेड है, क्या रिक्वायर्ड है, उस चीज़ पर काम कीजिए। अपनी कमियों को देखिए कि भाई मैं कहाँ लैक करता हूँ, मेरी वीकनेस क्या है, इन चारों सब्जेक्ट्स में से मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इन चारों सब्जेक्ट्स में से मेरा वीक पॉइंट क्या है, उन पर अच्छे से काम कीजिए और फटाफट से सिलेक्शन लीजिए। आई होप जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू।